नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. We have started Indian Contract Act, and in that case up to this class we have studied सेक्शन 2A से लेकर के सेक्शन 2H का बेरेक्ट हम एक बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद में वी हैव स्टार्टेड द डूइंग टॉपिक प्रपोजल के जो सब टॉपिक्स हैं उनको हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल। एंड फ्रॉम ऑल दीज सब टॉपिक्स you can expect what short note in your mains examination। तो short note mains में और प्लिम्स में केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। केस का नाम मिल सकता है आपको, और आपको यहाँ से जो केस लॉस के फैक्ट्स हैं उस पर कोई प्रॉब्लम मिल सकती है। तो ये जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़िएगा। अब क्योंकि ये सब टॉपिक्स हैं प्रपोजल के, तो इसलिए हमें एक बार फिर से प्रपोजल की डेफिनेशन को पढ़ना पड़ेगा, सो दैट वी कैन कनेक्ट टू द सब टॉपिक्स बेस्ड ऑन ऑफ द प्रपोजल। प्लीज कम टू दिस। व्हेन दिस इज सेक्शन 2A definition of the proposal. It says what? When one person signifies his willingness to another to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. हिंदी में समझा देता हूँ एक बार। जब कोई व्यक्ति वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा व्यक्त करता है, सिग्निफाइज करता है मतलब कम्युनिकेट्स करता है किसी अन्य व्यक्ति को कुछ कोई कार्य करने के लिए या किसी कार्य को करने से विरत रहने के लिए, और उसका उद्देश्य क्या है कि सामने वाले व्यक्ति की सहमति उसको मिले, तो उसको हम बोलते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कि ही हैज़ मेड ए प्रपोजल। तो व्हेन समवन मेक्स ए प्रपोजल, व्हेन समवन मेक्स ए स्टेटमेंट एंड दैट स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स हिज डिजायर टू डू समथिंग और टू अब्सटेन एंड विद अ व्यू टू ऑब्टेन योर असेंट। अगर मैं आपसे कुछ कहता हूँ और उसमें यह है कि आपकी सहमति मुझे लेनी है उसके लिए, तो उसे हम बोलते हैं प्रपोजल। तो ये मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया, डिटेल में हम लोग समझा चुके हैं। तो आज का जो मुख्य पॉइंट है, इस वर्ड को फोकस करना है आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन आता है। दिस इज व्हाट व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, यानी कि कम्युनिकेट्स पर है। कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज इंपॉर्टेंट। और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं उसको भी समझ लीजिए। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेसिकली हमारी जो जर्नी है वो कहाँ पर एंड होती है कि जहां पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। वेयर डू वी एंड? वी एंड अप वेयर वी फॉर्म ए लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2H का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो एज पर लॉ एनफोर्सेबल हो। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन करनी है। अब कॉन्ट्रैक्ट की जो फॉर्मेशन है उसका जो बेस है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है आपका ऑफर, या यू कैन से प्रपोजल। प्रपोजल से स्टार्ट होती है जर्नी। तो प्रपोजल भी एज पर लॉ ही होना चाहिए। तो एज पर लॉ होने के लिए प्रपोजल के लिए व्हाट आर द डिफरेंट लीगल पॉइंट्स, हम लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट आर द points which are required, what are the conditions which are required to be fulfilled for a valid offer के लिए। और as per section 2A this offer must be communicated। अब यहाँ पे देखो, ऑफर हम लोग करते क्यों हैं, क्या पर्पज होता है ऑफर का? so that it should be accepted by someone। when a person signifies to another his willingness, तो दूसरे व्यक्ति को ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है। One of the requirement of the section 2A is what? That willingness must be signified to another person। इस लाइन को पढ़िए, देखिए, signifies his willingness to another, इसी पॉइंट को। तो ये मस्ट है। signifies का मतलब होता है कम्युनिकेट।
अगर जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे किसी व्यक्ति को, हाउ कैन ही एक्सेप्ट, हाउ कैन ही एक्सेप्ट। और इसीलिए आज का सब टॉपिक का नाम है आपके लिए, दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज नेसेसरी, व्हाट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज नेसेसरी। और इसी पर क्वेश्चन आता है, फॉर ए वैलिड ऑफर इट इज नेसेसरी दैट इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, डिस्कस, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। एंड इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे दो केस लॉज, प्लीज सी दिस। लालमन शुक्ला गौरीदत्त पढ़ने वाले हैं हम लोग, और दूसरा केस है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम्स वर्सेस कार्बरडाइन। इन दो केस की मदद से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपके लिए आएगा शॉर्ट नोट, 100% शॉर्ट नोट मिलेगा आप लोगों को, समझे। अब देखिए है क्या बात इसमें, एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट्स इन ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब बहुत समझने की बात देखिए कि जब एक ऑफर एक्सेप्ट होगा वो तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन एक्सेप्ट तभी कर पाओगे आप किसी ऑफर को एक्सेप्ट तभी कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर नॉलेज, जब आपकी नॉलेज में वो है। जब तक आपकी जानकारी में नहीं आएगा, जब तक आपकी जानकारी में नहीं आएगा, यू कैन नॉट से कि आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। और इसीलिए आपको पढ़िए लालमन शुक्ला गौरीदत्त के फैक्ट्स, इससे समझ में आपको आएगा क्या फैक्ट्स है इसके। दिस इज व्हाट, in this case defendant's nephew absconded from the home, defendant's nephew absconded from the home। जो डिफेंडेंट है उसका भतीजा घर से चला गया, गायब हो गया, abscond कर गया। the plaintiff who was defendant's servant was sent to search for the missing boy। तो these are two crucial lines in this case। who got missing, कौन मिस हुआ, डिफेंडेंट का भतीजा मिस हुआ। गुम कौन हुआ, डिफेंडेंट का भतीजा। और प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट का सर्वेंट। तो डिफेंडेंट का सर्वेंट है प्लेंटिफ, और उसका जो नेफ्यू है ही गॉट मिसिंग, वो मिस हुआ। और जैसे एज यूजुअल होता है, अपने सर्वेंट को भेज दिया कि जाओ मेरे भतीजे को ढूंढ करके लाओ, यू गॉट इट। सो बच्चा गुम हुआ, बच्चे को ढूंढने के लिए भेजा गया अपने नौकर को। और उसके बाद में क्या हुआ, आफ्टर द प्लेंटिफ हैड लेफ्ट इन सर्च ऑफ द बॉय, जब वो नौकर चला गया, यानी कि नौकर के जाने के बाद, नौकर के जाने के बाद क्या हुआ, डिफेंडेंट इशूड हैंड बिल्स अनाउंसिंग रिवॉर्ड ऑफ ₹501 टू एनीवन हु माइट फाइंड आउट द बॉय। अब यहां पर ये जो ऑफर आया इस तरीके से, यहां पे देखिए, डिफेंडेंट इशूड व्हाट, डिफेंडेंट इशूड हैंड बिल्स अनाउंसिंग रिवॉर्ड फॉर समवन हु फाइंड्स द बॉय, कि जो भी कोई मेरे भतीजे को ढूंढ करके लाएगा उसको मैं 501 रुपए इनाम में दूंगा। तो दिस इज एन ऑफर फ्रॉम द साइड ऑफ द अंकल जी, चाचा जी, और इन आर केस हम कह रहे हैं उसको डिफेंडेंट। अब यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि ये जो अवार्ड, ये रिवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, ये कब हुआ, नौकर के जाने की बाद। जब नौकर ढूंढने चला गया उसको, उसके बाद में चाचा जी ने ये अनाउंस किया है कि जो कोई भी ढूंढ कर लाएगा उसको हम 501 रुपए का इनाम देंगे। और यहीं पर ही आपका कैच है, यहीं पर आपको समझना है कि जो वो नौकर है, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द एनी रिवॉर्ड, उसको अवार्ड का पता ही नहीं था कि कहीं 501 रुपए का कोई रिवॉर्ड है, ऐसे उसकी जानकारी नहीं थी। प्लीज सी दिस, द प्लेंटिफ हु वाज इग्नोरेंट ऑफ दिस रिवॉर्ड, प्लीज राइट डाउन, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। प्लेंटिफ हु वाज इग्नोरेंट was successful in searching the boy, वो उस बच्चे को ढूंढने में सफल हुआ। when he came to know of the reward which had been announced in his absence, he brought an action against the defendant to claim this reward। तो जब वो व्यक्ति वापस आया, भतीजे को सौंप दिया, अब घर जा रहा है, अब किसी ने कान में फूंक दी बात, अरे इनाम तो ले लो, 501 रुपये का इनाम दिया था। अच्छा 500 रुपये का इनाम, मालिक 501 रुपये, कौन से 501 रुपये, अरे जो आपने इनाम में दिए थे, ठीक, जिसका आपने इनाम घोषित किया ना, अपने आपके भतीजे को ढूंढ के लाएंगे, उसको 501 रुपये देंगे। अब यहाँ पर मालिक साहब मुकर गए कि तू तो नौकर है हमारा, तुझे क्यों मिलेंगे 501 रुपये। अब नौकर कहाँ पहुँचेगा बताओ, जो सर्वेंट है, जाहिर बात है
सर्वेंट है, अब उसको 500 रुपये रिवॉर्ड चाहिए, तो ही विल फाइल ए प्लेंट एंड ही विल बी कॉल्ड प्लेंटिफ, वो कहलाएगा प्लेंटिफ। और जो मालिक था उसका वो कहलाएगा डिफेंडेंट। वो डिफेंडेंट पहुंचे हमारे एडवोकेट शशांक शेखर के पास कि 500 रुपये लेके जा रहा है, बताओ 10 रुपये की तनख्वाह, काम था इसका नौकर को ढूंढ के लाना, कुछ करो वकील साहब। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप पढ़िए सेक्शन 2A। सेक्शन 2A में आपके केस की सक्सेस का राज छुपा हुआ है, और राज है ये लाइन, सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस। तो अब मुझे बताओ प्लेंटिफ भाई साहब, आप कैसे 500 रुपये चाह रहे हो? व्हाट इज द बेसिस मिस्टर सर्वेंट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर सूट? ठीक, कि जनाब वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। अब इस लाइन को ढंग से देखना, सर्वेंट का वर्जन क्या है? सर्वेंट यानी कि प्लेंटिफ, व्हाट इज हिज वर्जन? कि सर देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट, ओके कॉन्ट्रैक्ट था। व्हाट वाज द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट वाज टू पे रुपीज 501 किसको? Whosoever finds the missing boy। सर ये कॉन्ट्रैक्ट था कि जो कोई भी लापता बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसको 500 रुपये मिलेंगे। वेरी गुड, ये जज साहब को समझा रहा है अपना केस। प्लेंटिफ नाउ जज साहब को अपना केस समझा रहा है। एंड आई एम द वन हु फाउंड द बॉय, आई फाउंड। तो नेचुरली आई शुड गेट रुपीज 501, जो कि डिफेंडेंट मना कर रहे हैं। अब ये फैक्ट एडमिटेड है। कौन कौन से फैक्ट एडमिटेड है? जहां पर कोई झगड़ा नहीं है, ये बात, ये फैक्ट है कि बॉय वॉज मिसिंग, ये प्रूव्ड बात है, एडमिट बात है। ये भी प्रूव्ड है कि वो सर्वेंट था, यहां भी कोई झगड़ा नहीं है। ये भी प्रूव्ड है कि इस बच्चे को ढूंढ करके भी प्लेंटिफ लाया, यहां पर कोई झगड़ा नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ यहां पर यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था, वेदर देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट इन रियलिटी और नॉट, दिस इज दी। तो अब शशांक शेखर जी ने समझाया कि सर देखिए, प्लीज गो टू द इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इक्वेशन है ये इक्वेशन है कि देयर मस्ट बी एन ऑफर, देयर मस्ट बी द एक्सेप्टेंस, that when offer plus acceptance, when the offer will be accepted, this will result into promise and hence into a contract। ये एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। जज साहब ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है सर, देयर वाज एन ऑफर, नो प्रॉब्लम इन दैट, ऑफर वाज ऑफ रुपीज 501 एज ए रिवॉर्ड। माई ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड इज ऑन द एक्सेप्टेंस, वेदर ही कुड एक्सेप्ट और नॉट। ये पूछो इस सर्वेंट से, पूछो इस प्लेंटिफ से कि क्या इसने ऑफर को एक्सेप्ट किया था। आस्क हिम। सपोज ये हमारे जो प्लेंटिफ है वो सौरभ बॉस हो, है ना, देवू हो हमारे, देवू इज द सर्वेंट हियर, एक फिक्शस मान लेते हैं हम लोग। इससे पूछा गया कि हाँ भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट चिल्ला रहे हो, डिड यू एक्सेप्ट द ऑफर, क्या तुमने ऑफर को एक्सेप्ट किया था? कह रहे हाँ जनाब किया था। कह रहे तुम्हें ऑफर का पता कब चला था? कि बच्चे को ढूंढ के जब घर पर लाया था तब मुझे पता चला। तो भैया मेरे, जब तुम्हारी पीछे ऑफर किया गया था, यू वर क्वाइट इग्नोरेंट, जिस चीज की आपको जानकारी ही नहीं थी उसकी एक्सेप्टेंस कैसे कर लिया आपने? यहां पर देवू घूम गए कि when you are not aware of the offer, how can you accept? You must have knowledge of the offer. जब तक आपको ऑफर की नॉलेज ही नहीं है, how can you say that you have accepted this? And that is the way Lalman Shukla versus Gauridat was decided. Please let me know आपको ये फैक्ट समझ में आपको आए या नहीं आए, और फिर मैं इनको दोबारा अलग तरीके से समझाऊंगा। Come on everyone, fast. Lalman Shukla versus Gauridat. If an offer has not been communicated, अगर ऑफर का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, even if somebody acts according to the terms of the offer, he cannot be deemed to be acceptor of that offer.
इफ द ऑफर हैज नॉट बीन येट कम्युनिकेटेड, ये है इसका लॉ, डिसाइडेड लॉ क्या था, इफ एन ऑफर हैज नॉट बीन येट कम्युनिकेटेड, अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है, इफ द ऑफर हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड, उसको कम्युनिकेट किया ही नहीं गया है, एंड इवन इफ देन यू आर एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर। तो इन लालमन शुक्ला केस, सी द सर्वेंट वॉज इग्नोरेंट ऑफ द ऑफर, the offer was not communicated to him but he was acting in accordance with the terms of the offer। वो ढूंढ रहा था, वो ढूंढ के लाया, he was acting in accordance with the offer। जो ऑफर, वही काम अगर उसने बाद में किया होता तो 500 रुपये मिलते उसको, बट बिकॉज ही वॉज एक्टिंग इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, देयरफॉर भले ही उसने वो काम कर डाला हो, इवन दो he acted as per the conditions of the offer, he cannot be deemed to be the acceptor। उसको acceptor नहीं माना जा सकता। acting in ignorance of the offer, है ना, ऑफर की इग्नोरेंस में एक्ट करना no does not amount to acceptance। तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि you have accepted the offer। तो this is the law which was given in the case of लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। भैया रट लेना, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त के बिना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पढ़ाई पूरी नहीं होती है। कम ऑन एवरीवन, कर लेंगे आप लोग अब ये। तो अपना टॉपिक था दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज नेसेसरी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज नेसेसरी। सेक्शन 2A में भी वर्ड है सिग्निफाइज, एंड लालमन शुक्ला वर्सेस GD, ये केस में भी यही बात दोहराई गई थी इसमें। सो ऑफर मस्ट कम टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी, इट मीन्स इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। नॉलेज में आने के लिए क्या जरूरी है, तो ये जो सीक्वेंस है देखिए, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तब वो क्या रिजल्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट में करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ऑफर की नॉलेज हो, ऑफरी को, जो एक्सेप्टर है उसको पता होना चाहिए, और उसके लिए क्या जरूरी है, कम्युनिकेशन। इसलिए कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज, कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। कर लेंगे आप लोग। और सेक्शन 4 भी यही कहता है। देखिए सेक्शन 4 क्या कहता है आपको, सेक्शन 4 ये कहता है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट। प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है, जब उसकी जानकारी में वो प्रपोजल आ जाएगा, तब ये कहा जाएगा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। तो विदाउट कम्युनिकेशन नो ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। अब इसी से मिलते जुलते फैक्ट्स और हैं, तो मैं आपको कहानी सुनाता हूं। एक थे हमारे प्रतीक बाबू। कौन से बाबू, प्रतीक बाबू। ये चश्मदीद गवाह हैं किसी मर्डर केस में, और उसकी तस्दीक चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने अवार्ड घोषित किया कि भी जो कोई भी मर्डर का पता बताएगा, उसका इंफॉर्मेशन देगा, कन्विक्शन होगा, उसके आधार पर उसको हम अवार्ड देंगे। अब प्रतीक साहब को ये ऑफर इनकी नॉलेज में आ गया। ही नोज व्हाट इज द ऑफर, ही नोज अबाउट द रिवॉर्ड। लेकिन इन्होंने जब इंफॉर्मेशन दी आकर के, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अवार्ड नहीं, मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए। ये तो मैं अपनी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए, अंतरात्मा की शांति के लिए आपको बता रहा हूँ, मेरा रिवॉर्ड लेने का कोई वो नहीं है। महकमा खुश, रिवॉर्ड बच गया। ठीक है। अब प्रतीक भाई साहब जो अथॉरिटी का ऑफिस था वहाँ से वापस आए। रास्ते मिल गए हमारे देवू कि प्रतीक भाई कहाँ से आ रहे हो? कह रहे यही बस एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, और वो मध्य आया। तो कह रहा अच्छा, अब तो खूब अच्छी आमदनी भी होगी, रिवॉर्ड मिला होगा। नहीं नहीं नहीं, रिवॉर्ड कुछ नहीं मिला, मैंने मना कर दिया। अरे पागल, रिवॉर्ड तो लेना चाहिए, क्या आत्मा की शांति, आत्मा की शांति। अब प्रतीक की बुद्धि जागी कि नो नो, आई शुड क्लेम द रिवॉर्ड नाउ। अब ये रिवॉर्ड क्लेम करने जाता है। दैट वॉज डिनाइड बाय द अथॉरिटीज कि नहीं नहीं, अब रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। यू डिड नॉट इंटेंड, आपकी इच्छा ही नहीं थी रिवॉर्ड देने की, रिवॉर्ड लेने की, फिर आपको रिवॉर्ड क्यों मिलेगा?
तो क्वेश्चन यहां पर ये है, इस केस में जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो प्रतीक ने ऑफर एक्सेप्ट किया है ना, वो हैविंग नॉलेज ऑफ द ऑफर किया, उसको ऑफर की जानकारी थी, लेकिन उसका जो कंसिडरेशन था, उसका जो रिवॉर्ड था, उसको लेने की इसकी इंटेंशन नहीं थी। इंटेंशन टू टेक रिवॉर्ड बाद में आई। तो कैन ही सक्सीड इन टेकिंग बैक दैट रिवॉर्ड? कम ऑन, ऑफर की एक्सेप्टेंस विद नॉलेज हुई है, लेकिन इंटेंशन नहीं थी रिवॉर्ड लेने की, इंटेंशन बाद में डेवलप हुई। कम ऑन, क्या कहते हैं आप लोग? और इसी के लिए एक केस पढ़ाया गया अथॉरिटीज को। यस, केस का नाम है विलियम्स वर्सेस कार्बरडाइन। विलियम्स वर्सेस कार्बरडाइन नोट्स में आपको दे दिया गया है, क्या समझिए। इन दिस केस द प्लेंटिफ, ध्यान रखना ये वर्ड लाइन अंडरलाइन कर रहा हूं, हु न्यू दैट रिवॉर्ड हैड बीन अनाउंस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही न्यू दैट रिवॉर्ड हैड बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन टू एनीवन who gave information leading to the conviction of an assailant for murder and that he gave the necessary information। यहां पर जो plaintiff है, plaintiff knew that award has been announced on giving the information। तो जो knowledge है, plaintiff की जो knowledge, उसको ऐसा ज्ञान होना, तो after knowing about the reward he gave the information। Giving the information means he accepted, he performed the conditions of the offer, it means he accepted the offer। तो इस केस में आप ये देखेंगे कि जो एक्सेप्टेंस हुई है, जो he acted upon the conditions of the offer after having knowledge of the reward। लालमन शुक्ला केस में, और अगर इसमें आप विलियम्स के केस में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉमन क्या है? व्हाट इज द कॉमन? Common thing is that in both cases reward was announced as an offer। Offer was in the case to find out the missing boy and in this case giving information। तो कुछ आपसे expected है, if you do something we will give you that much award, if you find the missing boy we will give you 501 rupees, if you give the information we will give you the award। तो as such if you want to accept you will have to do something। अगर आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है, आपको कोई कार्य करना पड़ेगा। लालमन शुक्ला में आपको एक लापता बच्चे को ढूंढ के लाना था, और विलियम्स के केस में आपको जो असेलेंट है, जो मर्डरर है, उसकी इंफॉर्मेशन देनी थी। दोनों में अंतर क्या है? प्लेंटिफ ने लालमन के केस में, लालमन शुक्ला के केस में कार्य तो किया, बच्चे को ढूंढ कर तो लाया, लेकिन दैट वॉज इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर, उसको ऑफर की जानकारी ही नहीं थी। विलियम्स के केस में उसको जानकारी थी, और वैसी जानकारी रखते हुए उसने इंफॉर्मेशन दी थी। तो इन दिस केस ऑफ विलियम, यहां पर ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस हुई यहां पर। तो इन दोनों केसेस का डिफरेंस किसको समझ में नहीं आया, मुझे वो बताए। कम ऑन, विलियम्स एंड लालमन शुक्ला। लेकिन यहां पर जो विलियम्स के केस में था, while giving information the plaintiff mentioned that she had given the information to ease her conscience। कि ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है, ये केवल अपनी अंतरात्मा के बोझ को कम करने के लिए दी है, मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए। समझे? एट द टाइम शी डिड नॉट इंटेंड टू क्लेम द रिवॉर्ड, उसकी इच्छा रिवॉर्ड को क्लेम करने की नहीं थी, लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं मुझे रिवॉर्ड चाहिए। तो डिफेंडेंट का कहना यही था कि ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गए, लेकिन इंटेंशन शुड बी कंसिडर्ड। इन द केस ऑफ विलियम्स शी डिडंट इंटेंड टू टेक द रिवॉर्ड, तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसकी इंटेंशन रिवॉर्ड की थी या नहीं थी, हम ये देखेंगे मैकेनिकली कि ऑफर था, ऑफर कम्युनिकेट हुआ and that was validly accepted। तो if there is offer and if there is an acceptance, then a valid contract comes into existence in this case, and therefore defendant will be liable to pay the agreed reward। Come on, hurry up। It was held that since the offer had been accepted, ऑफर की एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। सिंस द ऑफर हैड बीन एक्सेप्टेड,
विद इट्स नॉलेज, जानकारी रखते हुए, देयर वॉज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर शी वॉज एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवॉर्ड। अब यहाँ पर जो आपको, फिर मैं आपको बता दूँ, एक क्वेरी आई है मेरे पास कि ये कहना चाह रहे हैं, दो केस हैं देखिए, एक है लालमन शुक्ला, एक है विलियम्स का केस। इन दोनों में यहां पर क्या है, प्लेंटिफ वॉज इग्नोरेंट ऑफ ऑफर, ठीक, एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। विलियम्स के केस में शी वॉज अवेयर ऑफ ऑफर, उसको ऑफर का पता था, यानी कि नॉलेज थी। तो ये है, इन दोनों में जो डिफरेंस है, लालमन शुक्ला में जब सर्वेंट ने बच्चे को ढूंढा, उसको रिवार्ड की जानकारी ही नहीं थी, तो ही एक्टेड इन इग्नोरेंस ऑफ द रिवॉर्ड, ऑफर, रिवार्ड का मतलब ऑफर हो गया। इन केस ऑफ विलियम्स, व्हेन शी गेव इंफॉर्मेशन, शी वॉज अवेयर ऑफ द ऑफर। तो कोर्ट ने यह कहा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, देयर मस्ट बी वैलिड ऑफर, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड हैविंग द नॉलेज ऑफ द ऑफर, ऑफर की जानकारी रखते हुए उसने एक्सेप्ट किया होगा, तो इट विल अमाउंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट। और फिर ये क्या इंटेंशन के साथ उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया था, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंडेंट लायबल, ये फॉर्मूला अप्लाई जाएगा। तो दिस सब टॉपिक, communication of offer is necessary, is complete from my side, this is a short note। और यहां से फिर आपसे प्रीलिम से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, या तो वो लालमन शुक्ला के या विलियम्स के फैक्ट्स पर आपको प्रॉब्लम देंगे, मेंस में भी दे सकते हैं, प्रीलिम्स में भी दे सकते हैं, डिसाइड करवाएंगे, या फिर लालमन शुक्ला विलियम्स के केसेस पर पूछ लेंगे, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज नेसेसरी, किस केस में यह कहा गया कि कम्युनिकेशन ऑफर नेसेसरी है। नंबर 1 लालमन शुक्ला, नंबर 2 कार्लिल, नंबर 3 ये, नंबर ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा केस लॉ है, ठीक है। और या फिर आ जाएगा डिस्कस, दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, डिस्कस, एक्सप्लेन, देन फिर आपको लालमन शुक्ला और विलियम्स के केसेस को समझाते हुए अपनी बात को कहना होगा शॉर्ट में। तो कर लेंगे आप लोग, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो बातें बनाने को कितने बनाते रहो फिर आप ये, लेकिन जुडिशरी के लिए पढ़ना है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज, तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।